हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान सारणी निकालना है। तो सबसे पहले जीरो का जीरो लिखेंगे, उसके बाद इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और सबके नीचे बाई 4 करेंगे, बाई 4 करेंगे, बाई 4 करेंगे और सबका वर्गमूल करेंगे बराबर। सबका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे जो इसका मान आएगा वो 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो गया। उसके बाद इसमें 2 का वर्गमूल √2 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 हो गया और ये √2 हो गया। ये हो गया √3 और ये हो गया 2। इसका वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं तो √3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, उसके बाद इसको काट दीजिए ना तो 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है 1। साइन थीटा का मान निकल गया। तो जब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस साफ इसका विपरीत कर देंगे। विपरीत मतलब उल्टा, साफ इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 1 हो गया, उसके बाद √3 √3/2 1/√2 1/2 और 0 हो गया। साइन थीटा, साइन और कॉस को हम राजा रानी मानते हैं। साइन और कॉस को राजा रानी मानते हैं। अगर हमको टैन थीटा का मान निकालना पड़े तो टैन थीटा का मान, टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हमको 30 का मान निकालना है, 0 का मान निकालना है सबसे पहले। तो हम टैन, अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर तो लिख ही दिए हैं, 0 का मान, साइन 0 का मान हो गया 0 और कॉस 0 का मान हो गया 1। तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि हम लिखेंगे 30 का मान निकालेंगे तो साइन का मान है 1/2 और कॉस का मान है √3/2। तो पहला गुने चौथा होता है, तो यहाँ पे हो गया 2 गुने 1 और 2 गुने √3। 2 से 2 कट गया, मतलब आ गया 1/√3। ठीक है, अब हमको निकालना है 45 का। तो यहाँ साइन का मान हो गया 1/√2 और इसका मान हो गया, कॉस का हो गया 1/√2। तो फिर करेंगे पहला गुने चौथा, तो पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा, तो ये से ये कट जाएगा, एक मर्तबे 1, तो यहाँ पे 1 होगा। फिर आगे मान बैठाएंगे, साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस का मान है 1/2। फिर करेंगे पहला गुने चौथा, तो 2√3 हो जाएगा और 2 गुने 1 हो जाएगा, इससे कट गया, मतलब आ गया √3। फिर से बैठाएंगे, कॉस का मान हो गया, साइन का मान हो गया 1 और कॉस का मान हो गया 0। तो 1/, जब 0 हो तो इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित या इनफाइनाइट। ठीक है ना जी सर।
आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहे तो इसका विपरीत कर दे, और नहीं विपरीत करेंगे तो फिर आपको राजा रानी पता है कॉस और साइन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट का मान लिख देंगे। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा जिस तरह हम tan का निकाले हैं उसी प्रकार कॉस का भी निकाल लेंगे, है ना। तो कॉस का निकाल लेंगे। आपको जानकारी हो गया ना, तो हम विपरीत कर देते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं उल्टा। ये हो गया इनफाइनाइट हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और 0 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला निकालेंगे सेक। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा होता है, तो 1 और cos 0 का मान, cos 0 का मान है 1, तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे cos √3/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पे हमको cos कितना का मान रखना है, 45 का। 45 का cos का मान है 1/√2, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √2। फिर यहाँ पे कितना रखना है, 60 का मान 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो सीधे 2 हो जाएगा। अब हमको रखना है 90 का मान 0 है, तो 1/0 जो अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। फिर इसका चाहे तो कोसेक का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे सेम प्रक्रिया करेंगे, और नहीं तो विपरीत कर देंगे, ठीक है। तो विपरीत कर देते हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया √2, यहाँ हो गया 2/√3 और यहाँ पे हो गया 1। ये कंप्लीट है। चलिए कंप्लीट है, तो एक सूत्र और होता है, अब यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। इस पे लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और फिर एक बार लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर अगला लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 है तो 10 ले लेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर लिखेंगे एक बारी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर अगला है सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और एक बार और लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आपका सूत्र हो गया। अब हम हिसाब बनाएंगे। एक बार सूत्र देख लीजिए, कहीं पे गलती नहीं तो है, चेक।